अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह बेसिक कन्नड़ा क्लास में आप सबका जो है वेलकम है। तो बेसिक क्लास जो इससे पिछले क्लासेस में मैं कम्प्लीटली जो बहुत सारे क्लासेस कर चुका हूँ, जिसमें आपको कन्नड़ा वर्णमाले मूलाक्षरಗಳು बोलती ना, उसको वर्णमाले बोलती, वो हुर्फा ईच लेटर कैसा पढ़ना और किस तरह से लिखना, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना, हर हुरूफ का डिफ्रेंशिएट, तमाम चीज़ें बता कर देखो। उसी से हुर्फों से लेकर सिंपल वर्ड्स बता को पिक्चर के साथ भी दिखा दूँ, तो बेसिक जो है आपको नॉलेज रहे, उसका माना मालूम रहे कर को, उस वर्ड्सों के जो है माने के साथ भी मैं पिक्चर के साथ समझाऊँ। उसके बाद कागुणिता, इसको पढ़ाकर जो है कागुणिता को दो किस्म से, जो हिज्जे के साथ कैसा पढ़ना, बिना हिज्जे के कैसा पढ़ना और उसको किस तरह से लिखना, ये तमाम चीज़ें सिखाऊँ। और देन इली अक्षरಗಳು, यानी जिस तरह ज़ेर ज़बर देले को तशदीद वाले हुर्फा ये सब आती हैं अरबी क्लास में, राइट। तो उसी तरह से कन्नड़ा में भी इली गुड़िसो ऐसा आता है, उनको देना, जैसा ज़ेर ज़बर देते हैं ना, इनको इली गुड़िसो कोम्बू देना। इस तरह के हुर्फा, तमाम हुर्फों को मैं जो है टिल जो है 15 हुर्फा, एक जो कागुणिता का शुरू से तलकट्टू से लेको 1 तक, यहाँ तक भी जो है तुम ना लेटर्स वाइज और वर्ड्स, ईच वर्ड को जो है हिज्जे के साथ किस तरह से पढ़ना, बिना हिज्जे कैसे पढ़ना, तमाम चीज़ें सिखाऊँ। तो उसी तरह आज ಒತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು करको आती। तो ಒತ್ತು अक्षरಗಳು ये किस तरह से पढ़ना, नीचे ಒತ್ತು आए तो यानी हुरूफ के नीचे और एक हुरूफ आता है, उसको बोलते हैं ಒತ್ತು अक्षरಗಳು। ओके, तो हुरूफ के नीचे और एक हुरूफ आया तो उसको कहते हैं ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು। तो तुम्हें देख सकते हैं पिक्चर में ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, हुरूफ के नीचे और एक हुरूफ आया तो उसको कहते हैं ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು। बोलो बच्चों, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ಒತ್ತು वाले हुर्फा, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ಒತ್ತು वाले हरफा। तो इसको किस तरह से पढ़ना, काके कावत्तु का, खाके खावत्तु ख, गाके गावत्तु ग, घाके घावत्तु घ, चाके चावत्तु च, छाके छावत्तु छ, जाके जावत्तु झ, झाके झावत्तु झ, टाके टावत्तु ट, ठाके ठावत्तु ठ, डाके डावत्तु ड, ढाके ढावत्तु ढ, नाके नावत्तु न, ताके तावत्तु त, थाके थावत्तु थ, दाके दावत्तु द, धाके धावत्तु ध, नाके नावत्तु न, पाके पावत्तु प, फाके फावत्तु फ, बाके बावत्तु ब, भाके भावत्तु भ, माके मावत्तु म, याके यावत्तु य, राके रावत्तु र, लाके लावत्तु ल, वाके वावत्तु व, शेके शेवत्तु श, शाके शावत्तु श, साके सावत्तु स, हाके हावत्तु ह, लाके लावत्तु ला। तो ये हिज्जे के साथ ऐसा पढ़ना, यानी का है, का के नीचे हमें का लगाए तो उसको पढ़ना, झटके से पढ़ना। क, खाके खावत्तु खा, खा के नीचे छोटा खा लगाए उसको कहते हैं खाके खावत्तु खा। वत्तु यानी वैसा ही है, हर हुरूफ के नीचे एक हुरूफ उसी तरह का हुरूफ आता है, या उसी तरह का आता है या दूसरी तरह का भी आता है। ओके, यानी दूसरे हुरूफ का भी हुरूफ आकर जो है रवा बन सकता है। तो इसमें उसी हुरूफ के नीचे उसी तरह का हुरूफ आया तो कैसे पढ़ना आकर को मैं समझाया। अब बिना हिज्जे के कैसे पढ़ना देखो, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ಒತ್ತು वाले हुर्फा, यानी व्यंजना के हुर्फा उसके नीचे उसी तरह का छोटा हुर्फा आया तो उसको बोलते हैं ಒತ್ತು अक्षरಗಳು, ಒತ್ತು वाले हरफा। क, झटके से पढ़ना इनको सभी, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह, ला। ओके, इस तरह से। अब इसको किस तरह से लिखना मैं लिखो भी बताता हूं तुमना, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು किस तरह से लिखना है। ओके, तो तुम ना आइडिया मिलता है किस तरह से लिखना। ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, बोलो बच्चों, ಒತ್ತು वाले हुर्फा, अब इसको किस तरह से लिखना। ओके, तो मैं पिछली क्लासेस में बता दूँ, लाइन में आया तो किस तरह से लिखना कर को। तो ಒತ್ತು वाले के हुर्फा किस तरह से लिखना वो भी तुमने एक बार लाइन में बता तो।
ये ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು. तो तुम्हारा लाइन ऐसा समझो, ऐसा तुम्हारा सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन नोटबुक है. क्या सिंगल लाइन नोटबुक रहा तो कैसे लिखना. जो है तो नीचे की लाइन को लगना सिर्फ का के कावत्तु का, खा के खावत्तु खा, गा के गावत्तु गा. ऊपर के लाइन को नहीं लगना, नीचे की लाइन को लगना. ये वत्तु नीचे आना. घा के घावत्तु घा. ओके इस तरह से. उसी तरह से चा के चावत्तु चा, छा के छावत्तु छा लिख को जाना. ओके नहीं तो एक वन लाइन लिखो, तुम्हें हुर्फा लिखो, प्रैक्टिस करो ये लाइन्स को. ओके तो मैं हर एक भी लाइन डाल को दिखाता नहीं, तुम ना मैं समझा कहूँ एक लाइन ना, तो ये नीचे आन दे क्या भी नहीं, वो लाइन छोड़ को नीचे आन दे. लेकिन ये जो हुर्फा रहती ऊपर के लाइन को लगना, सिर्फ नीचे की लाइन को लगना. सिंगल लाइन नोटबुक में जब लिखती उसमें. ओके अब नेक्स्ट चा के चावत्तु चा, छा के छावत्तु छा, जाके जावत्तु जा, झाके झावत्तु झा. आखिरी वाला इसमें नहीं लिख रहा हूँ. दोनों हुर्फा जो है वत्तक्षरा बहुत कम इस्तेमाल होती. न्याके न्यावत्तु न्या और न्याके न्यावत्तु न्या. तो इतना तुम ना मालूम रखा तो बस. टाके टावत्तु टा, ठाके ठावत्तु ठा, डाके डावत्तु डा, ढाके ढावत्तु ढा, नाके नावत्तु ना, ताके ताके तावत्तु ता, थाके थावत्तु था, दाके दावत्तु दा, धाके धावत्तु धा, नाके नावत्तु ना, पाके पावत्तु पा, फाके फावत्तु फा, बाके बावत्तु बा, भाके भावत्तु भा, माके मावत्तु मा, याके यावत्तु या, राके रावत्तु रा, राके अर्कावत्तु रा, लाके लावत्तु ला, वाके वावत्तु वा, शेके शेवत्तु शा, शाके शावत्तु शा, साके सावत्तु सा, आके हावत्तु हा, लाके लावत्तु ला. ओके इस तरह से पढ़ना है. काके कावत्तु का, खाके खावत्तु खा, गाके गावत्तु गा, घाके घावत्तु घा. नेक्स्ट चाके चावत्तु चा, छाके छावत्तु छा, जाके जावत्तु जा, झाके झावत्तु झा. देन नेक्स्ट टाके टावत्तु टा, ठाके ठावत्तु ठा, डाके डावत्तु डा, ढाके ढावत्तु ढा, नाके नावत्तु ना. देन नेक्स्ट आप रिपीट करते रहना बच्चों. ताके तावत्तु ता, थाके थावत्तु था, दाके दावत्तु दा, धाके धावत्तु धा, नाके नावत्तु ना. देन उसके बाद पाके पावत्तु पा, फाके फावत्तु फा, बाके बावत्तु बा, भाके भावत्तु भा, माके मावत्तु मा. उसके बाद नेक्स्ट याके यावत्तु या, राके रावत्तु रा, राके अर्कावत्तु रा, लाके लावत्तु ला, वाके वावत्तु वा, शेके शावत्तु शा, शाके शावत्तु शा, साके सावत्तु सा, हाके हावत्तु हा, लाके लावत्तु ला. तो ये हुआ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು. ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು इस तरह से लिखना और पढ़ना है. अब उसी से बनाए गए कुछ रवाओं को सीखेंगे, कुछ वर्ड्स को अब हमें सीखेंगे. ओके उसमें सजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಸೇಮ್ ಒತ್ತು ಆಯಿತು. उस तरह के वर्ड्स किस तरह से पढ़ना. तो नीचे देख सकती हैं तुम्हें यहाँ वर्ड्स ही वो सजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು. सेम ಒತ್ತು वाले वर्ड्स. हाँ सेम तरह के ಒತ್ತು आगे तो उसको बोलते हैं सजातीय. सजातीय मतलब सेम ಒತ್ತು आना, सेम किस्म का जो है ಒತ್ತು आना. सजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರ पदಗಳು. यहाँ ಒತ್ತು अक्षर बोल को दिए सर, यहाँ सजातीय बोल रही ना तो यानी उस हुर्फ के नीचे उसी तरह का छोटा हुर्फ आया तो बोलते हैं सजातीय. सेम वन लेटर
ओके, बिलो द सेम लेटर इज गोइंग टू कम, कॉल्ड सजातीय, सेम जात का, सेम कैटेगरी का हुर्फ आता नीचे भी, ऊपर जो हुर्फ लिखी, जो नीचे का हुर्फ डालती है हमें, वो भी उसी जात का, यानी उसी तरह का हुर्फ डालती है, उसको कहते हैं सजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರ के पदಗಳು रवा अल्फाज, यानी सेम जो ऊपर हुर्फ रहता है नीचे भी वही हुर्फ आता है, इस तरह की जो है हरफा का रवा अल्फाज पदಗಳು. ओके, तो देखो आ जाके जावत्तु जा अज्जा, आ वाके वावत्तु वा ಅವ್ವ, ಆ ನಾಕೆ ನಾವತ್ತು ಣ ಅಣ್ಣ, ಹ ಬಾಕೆ ಬಾವತ್ತು ಬ ಹಬ್ಬ, ಮಾ ಜಾಕೆ ಜಾವತ್ತು ಜ ಮಜ್ಜ, ನಾ ತಲಗಟ್ಟು ನ ಮಜ್ಜನ, ಏನಕ್ಕೋ ವಿಜಾತಿ है. सा ನಾ ಇಳಿ ನಾ ನಾಕೆ ನಾವತ್ತು ಣ ಸಣ್ಣ, ಟ सन्नाटा, का बागुड़सु बी, बीगे बावत्तु बी, कब्बी, तब कब्बी बोलते हैं ना, ये बा का गुड़ीसु जो है इसको मिला लेना पढ़ने के लिए, तो इसको आधा पढ़ लेना ऊपर, तो कब बी ना, दोनों तीनों का पूरे ह्रुफ का प्रोनाउंसिएशन आना वहाँ पर, कब बी ना. तो लिखने के टाइम में ऊपर गुड़ीसु डालती हैं, जब प्रोनाउंसिएशन करती नीचे ह्रुफ को गुड़ीसु मिलाने को पढ़ना. देखो कब बी ना, कब, देखो इसको आधा बा पढ़ना, ये गुड़ीसु ऐसो इसको मिला लेना, कब बी ना, कब बी ना. उसी तरह आ काके कावत्तु का अक्का, उसी तरह है माँ गाके गावत्तु गा मग्गा, ऊ चाके चावत्तु चा उच्चा, गा डाके डावत्तु डा गड्डा, ऊ दाके दावत्तु दा उद्दा, गाकोंबुगु गूके गावत्तु गु गुग्गु, रागुड़सुरी गुग्गुरी. नेक्स्ट हा चाके चावत्तु चा हच्चा, डातलगट्टु डा हच्चड़ा, गागुड़सु गी डातलगट्टु डा गिड्ड, राकोंबुरु गिड्डरू, गा दाके दावत्तु दा गद्द, लातलगट्टु ला गद्दಲ, आ पाके पावत्तु प अप्ಪ, ಬ ಸಾಕೊಂಬುಸು ಸುಕೆ ಸಾವತ್ತು ಸು ಬಸ್ಸು, ಹ ಳಾಕೆ ಳಾವತ್ತು ಳ ಹಳ್ಳ, ಆ ಪಾಕೊಂಬು ಪು ಪೂಕೆ ಪಾವತ್ತು ಪು ಅಪ್ಪು, ಗಾಕೆತ್ವ ಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಬಾ ಏತ್ವ ಬೇ ಳಾಕೊಂಬುಳು ಲುಕೆ ಳಾವತ್ತುಳು ಬೆಳ್ಳು, ಳಾಗುಡ್ಸುಳಿ ಇಳಿಗೆ ಳಾವತ್ತುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ತಾ ಪಾಕೆ ಪಾವತ್ತು ಪ ತಪ್ಪ, ಸಾಕೊಂಬುಸು ಸುಕೆ ಸಾವತ್ತು ಸು ತಪಸ್ಸು, ಬಾ ಏತ್ವ ಬೇ ತಾತಲಗಟ್ಟು ತಾ ತಾಕೆ ತಾವತ್ತು ತಾ ಬೆತ್ತ, ಆ ನಾಕೆ ನಾವತ್ತು ನಾ ಅನ್ನ, ತಾ ಮಾಕೆ ಮಾವತ್ತು ಮಾ, ಮಾ ಮಾಕೆ ಮಾವತ್ತು ಮಾ ತಮ್ಮ, ಆ ಯಾಕೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾ ಅಯ್ಯ, ಬಾ ಏತ್ವ ಬೇ ಲಾಕೆ ಲಾವತ್ತು ಲಾ ಬೆಲ್ಲ, ಕಾ ತಾಕೆ ತಾವತ್ತು ತಾ ಕತ್ತ, ರಾಗುಡ್ಸೂರಿ ಕತ್ತರಿ, ಕಾ ನಾಕೆ ನಾಕೆ ನಾವತ್ತು ನಾ ಡಾತಲಗಟ್ಟು ಡ ಕನ್ನಡ, ಹಾ ಏತ್ವ ಹೇ ಮಾಕೆ ಮಾವತ್ತು ಮ ಹೆಮ್ಮ, ರಾತಲಗಟ್ಟು ರಾ ಹೆಮ್ಮರ, ಊ ಯಾ ಇಳಿಯ ಯಾಕೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾ ಉಯ್ಯ, ಲಾ ಏತ್ವ ಲೇ ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಮಾ ಲಾಗುಡ್ಸು ಲೀ लीके लावत्तु ली मल्ली, गाकेत्वा गे मल्लिगे. अब बिना हिजे किस तरह से पढ़ती हो तो बच्चों देखो इधर सजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು, ಅಜ್ಜ, ಅವ್ವ, ಅಣ್ಣ, ಹಬ್ಬ, ಮಜ್ಜನ, ये छोड़ो नोटे, सन्नाट, कब्बिण, अक्क, मग्ग, उच्च, गड्ड, उद्द, गुग्गुरी, हच्चड़, गिड्डरू, गद्दल, अप्पा. ओके, इस तरह से पढ़ ले को जाना. अब ये देखो बस्सु, हल्ल, अप्पुगे, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ತಪಸ್ಸು, ಬೆತ್ತ, ಅನ್ನ, ತಮ್ಮ, ಅಯ್ಯ, ಕತ್ತರಿ, ಕನ್ನಡ, ಹೆಮ್ಮರ, ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ. तो इस तरह से लिखना है, इस तरह से पढ़ना तुम्हें ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು और ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು. ये एक दिन सीखो, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು उर्फा और उसके सजातीय सेम ಒತ್ತು आना, नीचे नीचे भी उसी तरह का उर्फा ना, उस तरह का रवा, दोनों एक दिन जो है तुम्हें लिखो, प्रैक्टिस करो, अगले दिन भी आओ उसी तरह से लिखो और प्रैक्टिस करो. ओके, तो ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು, ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು
और विजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ही यानी सेम ಒತ್ತು वाले भी ही और दूसरे अगर हुर्फ के नीचे दूसरा हुर्फ आ गया तो उसके भी ही, तो वो अब हमें सीखेंगे। देखो यहाँ अगेन सजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರ सेम हुर्फ आती नीचे उस तरह के रवा। देखो आ पाके पावत्तु पा अप्पा, आ माके मावत्तु मा, सेम है उसी को सजाती ಒತ್ತು वाले हुर्फा नीचे हुर्फ आ रहा है। अम्मा आ नाके नावत्तु ना अण्ण, सा काके कावत्तु का रायत्व रे सक्करे, का ताके तावत्तु ता री कत्तरी, आ काके कावत्तु का अक्क, आ याके यावत्तु या अय्य, आ नाके नावत्तु ना अन्न, का लाकुंबु लू लूके लावत्तु लू कल्लु, मा लाके लावत्तु ला मल्ल, का जाके जावत्तु जा कज्ज, सा जाके जाए तो जे जेगे जावत्तु जे सज्जे, आ गाके गावत्तु गा अग्गा, का र गाके त्वगे कर्रगे, बा साकुंबु सू सूके सावत्तु सू बस्सु, हा लाकुंबु लू लूके लावत्तु लू हल्लु, तो बे लाके लावत्तु ला बेल्ला, दा डाके डावत्तु डा दड्डा। तो अब ये बिना हिजे के देखो तम्मा, चित्ता, बेत्ता, मग्गी, सुग्गी, हुग्गी, उज्जु, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಸುಣ್ಣ, ಅಟ್ಟ, ಬೆಟ್ಟ, ಠಕ್ಕ, ಲೆಕ್ಕ, ಗಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು, ನುಗ್ಗು, ಜಗ್ಗು, ಉದ್ದ, ಹಣ್ಣು, ಬಣ್ಣ, ಮಣ್ಣು, ಕಣ್ಣು, ಹಚ್ಚು, ಚುಚ್ಚು, ಕಚ್ಚು, ಇತ್ತ, ಸುತ್ತ, ಮಗ್ಗು, ದಿಕ್ಕು, ಚೆಕ್ಕು, ಬೆಕ್ಕು, ಗತ್ತು, ನಿದ್ದೆ, ಸುಳ್ಳು, हल्ला। ये सब हो गया सजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು के पदಗಳು। अब विजातीय दूसरा उर्फ के नीचे दूसरा ಒತ್ತು आ रहा है, ये ಒತ್ತು सेम ऐसा हमें सीखे यहाँ और ये ओके। अब ये दो रोज ही विजातीय ಒತ್ತಕ್ಷರ पदಗಳು यानी उसी हुर्फ के नीचे एक हुर्फ के नीचे दूसरा हुर्फ आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, बदले में दूसरा हुर्फ आ रहा है, तो इसको किस तरह से पढ़ना ओके। तो देखो विजाती ಒತ್ತಕ್ಷರ पदಗಳು, बोलो बच्चों विजाती ಒತ್ತಕ್ಷರ पदಗಳು यानी दूसरे कैटेगरी के हुर्फ आती नीचे। जैसे कि देखो यहाँ कोई सेम नहीं है, दा के नीचे दावत्तु नहीं है, दा तलगट्टु दा, दा के रावत्तु द्रा, दा के रावत्तु द्रा, दा के नीचे हमें रावत्तु डाले तो बन गया द्रा, ये आधा पढ़ना ये रा पूरा पढ़ना द्रा, वा तलगट्टु वा द्रवा। देखो दा आधा पढ़े रा पूरा पढ़े वा पूरा पढ़े द्रवा, तीनों का भी प्रोनाउंसिएशन होना ಒತ್ತು आया तो देखो तब इसका पावर कम हो जाता है, आधा पढ़े द रा द्रा द्रा वा द्रवा, रा काके तावत्तु ता रक्ता 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 यानी ब्लड, द्रवा द्रवा का तो लिक्विड ओके। देन भा काके तावत्तु ता भक्ता, शा का गुड़सु की गे तावत्तु ती शक्ति, का माँ के अर्कावत्तु कर्म, भा के रावत्तु भ्रम एत्वमे भ्रमे, कावट्रुसुಳಿ ಕೃಷ ನಾಕೆ ಕ್ಷಾಕೆ ನಾವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಮಾವಟ್ರುಸುಳಿ ಮೃ ದಾಕೊಂಬುದು ಮೃದು, ಗಾವಟ್ರುಸುಳಿ ಗೃ ಹಾತಲಗಟ್ಟು ಹ ಗೃಹ, ಗಾಕೆ ರಾವತ್ತು ಗ್ರ ಹಾತಲಗಟ್ಟು ಹ ಗ್ರಹ, ವಾವಟ್ರುಸುಳಿ ವೃ ಶಾಗುಡ್ಸು ಶಿ ಶೀಗೆ ಠಾವತ್ತು ಷ್ಟಿ ವೃಷ್ಟಿ, ಶಾ ಶಾಗುಡ್ಸು ಶಿ ಶೀಗೆ ಠಾವತ್ತು ಷ್ಟಿ ಷಷ್ಠಿ, गाकोंबु गु चागे छावत्तु छा गुच्छा, वा साकोंबु सु सुके तावत्तु स्तु वस्तु, आ सागुड़सु सी सीगे तावत्तु स्ति आस्ति, सागुड़सु सी सीगे तावत्तु स्थि स्थि तागुड़सु ति स्थिति, का इलिका वाके यावत्तु व्या काव्या, शा इलिशा शागे रावत्तु श्रा वाके यावत्तु व्या श्राव्या। स्वातंत्र्य इसको कैसे पढ़ना, सा आगे सा इली सा के वावत्तु आया, सा आधा पढ़ना, ये इली इसके साथ मिलाना, स्वा सा इली सा के वावत्तु स्वा, तातल कट्टु ता स्वाता, ताके वंशोने तन स्वातन, ताके रावत्तु त्रा राके यावत्तु या स्वातंत्र या तंत्र या स्वातंत्र या। देखो ये भी आधा और ये पूरा पढ़ना यावत्तु स्वातंत्र्य है, दो वत्तु आई और विजातीय ಒತ್ತಕ್ಷर में कभी कभी दो भी आ सकते हैं और दूसरे आते हैं विजाति में
3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। ओके, तो 2 1 से ज़्यादा आती। स्वातंत्र्य आज़ादी, साके वंशोने सन, साके कावतुस्का वट्रुसुली संस्कृ तागुड़सुती संस्कृति, साके वंशोने सन साइलिसा साके कावतुस्का संस्का रातलकट्टूरा संस्कार आ तागुड़सुती अति वावट्रुसुलिवृ अतिवृ शागुड़सुशी शिगे ठावतुष्टि अतिवृष्टि कावट्रुसुली कृत जागे न्यावतुज्ञ कृतज्ञ वागुड़सुवी दा इली द दागे वावतुद्वा विद्वा वंशोने विद्वांस विद्वांस कावट्रुसुली कृ तातलकट्टुता कृत घाके नावतुघ्न कृतघ्न पावट्रुसुली पू वा वाक्य अर्कावत्तु पूर्व पा शेगुड़सुशी शीगे चावत्तु पश्ची मातलकट्टुमा पश्चिम सा कोम्मुनिली सू या याके अर्कावत्तु सूर्य पाके रावत्तु प्रा तागुड़सुती प्रति जायत्वा जे जेगे न्यावत्तुग्ने प्रतिग्ने पा रातलगट्टुरा पर साके पावत्तुस्पा परस्प रातलगट्टुरा परस्पर धा इळि धा मागुड़सु मीगे अर्क धार्मी कातलकट्टुका धार्मिका औ दा इळि दा औदा याके अर्कावत्तु या औदार्य वागुड़सु वी दा इळि दा दागे यावत्तु द्या विद्या वाक्यवन सोन्ने वन विद्यावन तातलकट्टुता विद्यावंत वागुड़सु वी शा एत्व दीर्घ शे शेके वावत्तुष्वे विश्वे शाके वावत्तुष्वा विश्वेश्वर विश्वेश्वर याके यावत्तु या विश्वेश्वरय्य क वागुड़सु वी कवीर कवीर तागे नावत्तुत्ना कविरत्न नागुड़सु नी लाके अर्कावत्तु निर्ला जाके त्वजे जेगे जावत्तु जे निर्लज्जे। तो बिना हिज्जे किस तरह से पढ़ना? विजाति ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು ದ್ರವ ರಕ್ತ ಭಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೃದು ಗೃಹ ಗ್ರಹ ವೃಷ್ಟಿ गुच्छ वस्तु आस्ति स्थिति काव्य श्राव्य। उसी तरह इसको स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य संस्कृति संस्कृति का तो कल्चर संस्कार का तो भी उच्च संस्कार अतिवृष्टि ज़्यादा बारिश आना कृतज्ञ कृतज्ञ विद्वांस विद्वांस कृतज्ञ कृतज्ञ पूर्व पूर्व पश्चिमा पश्चिमा सूर्य सूर्य प्रतिज्ञे प्रतिज्ञे परस्परा परस्परा धार्मिका धार्मिका औदार्य औदार्य विद्यावंत विद्यावंत विश्वेश्वरय्य विश्वेश्वरय्य कविरत्न कविरत्न निर्लज्जे निर्लज्जे। सो ये सभी जो है ಒತ್ತು वाले अक्षरಗಳು और पदಗಳು जिस तरह इसमें सजाती सेम ಒತ್ತು भी आते हैं यानी सेम तरह के हुर्फ आए तो किस तरह से पढ़ना और दूसरे हुर्फ आए तो किस तरह से पढ़ना। तो ये सभी हमें इसमें सीखे सजातीय ಒತ್ತक्षरಗಳು में। अभी इसी में क्या करेंगे, अब हमें थोड़े सिंपल सेंटेंस भी बनाएंगे। ओके, जिस तरह हमें बेसिक लेटर्स लेको सेंटेंस बनाए थे ओके, उसी तरह ಒತ್ತಕ್ಷರ के स्ವಂತ वाक्य किस तरह से बनाना, ಒತ್ತಕ್ಷರ वाले स्ವಂತ वाक्य किस तरह से बनाना, ಒತ್ತಕ್ಷರ वाले सेंटेंस बनाना। अब ಒತ್ತಕ್ಷರ हैं इस तरह के वो लेटर्स को इस्तेमाल कर लिखा में उसमें कुछ सेंटेंस बनेंगे। ओके,
ये नहीं है, 1 मिनट। तो कुछ हमें सेंटेंस बनाएंगे, ಒತ್ತಕ್ಷರ को इस्तेमाल करने को हमें कुछ वर्ड्स बनेंगे, ओके। और सबसे पहला वत्तु कौन सा है जो मैं सिखाया तुम ना, यहाँ पे देख सकते हैं तुम्हें, यहाँ अज्जा है, ओके। अब अज्जा से एक सेंटेंस बनाना, ಒತ್ತಕ್ಷರ में अज्जा है तो कैसा सेंटेंस बनाना। अब सबसे पहले क्या, अज्जा आया, अज्जा। अब स्ವಂತ वाक्य का तो योर फ्रेमिंग सेंटेंस। तो टीचर्स जो है तुम्हें जब बच्चों को पढ़ाती ये सब, इसके बाद एक एक सेंटेंस बनाने भी देना, एक एक सेंटेंस उनको देना साथ में। ऐसा नहीं खाली पूरा वर्ड्स पढ़ा ले को जाना। जो अगर तुम्हें उनको टीच कर रहे हैं, 5th के ऊपर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5th 6th 7th, ये बच्चों को सिंपल सेंटेंस बनाना, उन्हीं को देना, कुछ क्लू देखो, हिंट देखो, बनाना, उसका माना बोल को बोलना, कभी कभी तुम्हें बना को उनको समझा कर उसको रिपीटेशन कराना, और एक 4-5 टाइम्स वो सेंटेंस लिखाना, और लिख ले को आओ करके उसको होमवर्क देना। तो इस तरह से देने से उनका लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज भी डेवलप होता है। तो यही 9th 10th में आए तो अंडरस्टैंड कर ले सकते हैं। अब स्ವಂತ वाक्य, तो इससे पहले मैं पूरे तुमने वो बेसिक में समझा, वो बेसिक में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों का लिखना पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग बढ़ना का। तो फ्रेमिंग सेंटेंस भी देना, डिक्टेशन दिए, लेटर्स प्रैक्टिस करें, हाउ टू राइट ये भी प्रैक्टिस करें, और किस तरह से हिज्जे करना, किस तरह से पढ़ना, ये तमाम चीज़ें सीखे। अब वर्ड्स हुआ, अब लेटर्स हुआ, वर्ड्स हुआ, अब सेंटेंस फ्रेमिंग, ओके। तो सेंटेंस फ्रेमिंग को स्ವಂತ वाक्य, एक सेंटेंस बनाना। तो अज्जा कर को एक है, इससे एक सेंटेंस बनाना, अज्जा कर को एक रवान दिया, अज्जा का तो दादा साहब या नाना साहब, ओके। अज्जा उम्र दराज बुजुर्ग हजरात जो कि अज्जा रहती, दादा या नाना को अज्जा बोलती हैं। अज्जा को एक सेंटेंस बनाओ, ನಾನು ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು अज्जन जते। तो एक सेंटेंस फ्रेम करें अज्जा से, यानी ये सेंटेंस में अज्जा आना, ನಾನು ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು, देखो ऐसा अज्जा, एक सेंटेंस बनाने देना बच्चे को। अज्जा दादा सब, ನಾನು ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು, मैं अपने दादा या नाना के साथ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ साथ, संತೆಗೆ बाजार ಹೋಗಿದ್ದೆನು गया था, मैं अपना दादा या नाना के साथ बाजार गया था, संತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು, ओके। ನಾನು ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, मैं, तो अज्जा दादा और नाना दोनों को भी बोलते हैं अज्जा। ನಾನು ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, मैं अपने दादा या नाना के साथ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ संತೆಗೆ बाजार गया था, संತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು, मैं अपने दादा या नाना के साथ जो है ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ संತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು, बाजार गया था, ओके। इस तरह से बनाती है। अब सेकंड, उसके बाद कौन सा है वर्ड, अव्वा है नहीं, अव्वा है। अव्वा से अब एक सेंटेंस बनेंगे, अव्वा का तो अम्मी, अव्वा से स्ವಂತ वाक्य, यू आर मेकिंग सेंटेंस अव्वा, अव्वा और अन्ना से बनेंगे, ओके। तो स्ವಂತ वाक्य फ्रेमिंग सेंटेंस एक बनाए, अब दूसरा और तीसरा बनाएंगे। स्ವಂತ वाक्य फ्रेमिंग ओन सेंटेंस, मेक योर ओन सेंटेंस, खुद का एक जुमला बनाओ। तो वर्ड क्या है, अव्वा, अव्वा से बनेंगे। उसके बाद उसी में का अन्ना, तो ये वर्डा सीखो, उसी में क्या उठा को सेंटेंस बना रहो, तो उसी में क्या वर्डा उठा को तुम्हें कुछ सेंटेंस बनाओ, अपने से वन बनाओ, नो प्रॉब्लम। उनको बनाने दो, बच्चों को बनाने दो, गलती हो तो परवाह नहीं, ये गलती थोड़ा थोड़ा अवॉइड करो, गलती हुआ तो भी नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम ये सब अवॉइड करो करको बोलो, उनको ज़रा मोटिवेट करो, तब जो है बच्चों को जो है ये करो, उनको प्राइज़ दियो, रिवार्ड्स अवार्ड्स, कैसा अच्छा बच्चों कैसे क्लैप कराना, सेंटेंस बनाया तो, और जो है इस तरह से गुड, वेरी गुड, इस तरह से तुम्हें उनको मोटिवेशनल जो है वर्ड्स बोलना, जो उनको क्या होता है और ज़रा पुशअप करे जैसा होता है कि मैं और भी अच्छे से सीखूँ, अच्छे से करूँ करने का एक ये होता है, उनको इंटरेस्ट उनमें से बढ़ते हुए ज़्यादा। तो अव्वा, अव्वा से एक सेंटेंस बनाना, क्या बना सकते हैं, अव्वा ನಾನು ಅವ್ವನ ಜೊತೆಗೂಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದೆನು करको एक सेंटेंस नहीं उन्हें इससे सिंपल बनाया नो प्रॉब्लम ನನಗೆ ಅವ್ವ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ओके अच्छा है मुझे माँ का तो पसंद ಅವ್ವ का तो माँ ओके ನಾನು मैं ಅವ್ವನ माँ के ಜೊತೆಗೂಡಿ साथ मिलकर मैं माँ के साथ मिलकर अड़ुगे खाने को ಮಾಡಿದೆನು बनाया मैंने खाने को पकाया किसके साथ मिलकर माँ के साथ मिलकर मैंने खाने को पकाया ಅವ್ವ ನಾನು ಅವ್ವನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದೆನು मैं अपनी माँ के साथ मिलकर ಜೊತೆಗೂಡಿ साथ मिलकर अಡುಗೆ खाने को पकाया ಮಾಡಿದೆನು नेक्स्ट क्या है अन्ना अन्ना का तो बड़ा भाई ओके अन्ना का तो यहाँ बड़ा भाई अन्ना का तो यहाँ पे बड़ा भाई है तो बड़ा भाई आया तो क्या लिखना ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ या कोसा भी है वो ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಅಮೀರ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಅಮೀರ್ सिंपल ओके अन्ना अन्ना यानी बड़ा भाई ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಅಮೀರ್ अन्ना एल्डर ब्रदर बड़ा भाई नन्ना मेरे अन्ना बड़ा भाई ಹೆಸರು नाम अमीर मेरे बड़े भाई का नाम है अमीर नन्ना अन्ना ಹೆಸರು अमीर अन्ना का तो बड़ा भाई नन्ना मेरे अन्ना बड़े भाई का ಹೆಸರು नाम अमीर अमीर है मेरे बड़े भाई का नाम है अमीर नन्ना अन्ना ಹೆಸರು अमीर तो इस तरह से जो है फ्रेम करना सेंटेंस ಒತ್ತುಗಳು ಏಜ್ बनाना अगर को नहीं है गिव इट सम सेंटेंस तुम्हें बनाओ जो देखकर तुम्हें तुम्हारे भाई का नाम लिखो करके दो ओके टीचर्स इफ़ यू आर वाचिंग द टीचर्स तुम्हें बच्चों को दो कि अन्ना लिखने के बाद अन्ना देने के बाद तो है अन्ना नन्ना अन्ना ಹೆಸರು ऐसा लिखो कर को बोल कर दियो बच्चों को तो इजीली दे विल राइट द देयर ब्रदर्स नेम तो यहाँ पे एक फ्रेम होता है सेंटेंस लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उनका और उनको इंटरेस्ट भी आता है ओके इसी के बाद नेक्स्ट कौन सा वर्ड है वो तुम्हें देखो हब्बा है हब्बा फेस्टिवल हब्बा का तो फेस्टिवल ओके स्ವಂತ वाक्य में अब हब्बा बनेंगे हब्बा हब्बा का तो क्या फेस्टिवल अब फेस्टिवल से एक सेंटेंस बनाना क्या बना सकती हैं बोलो बच्चों अगर को बोलना हब्बा का तो देखो फेस्टिवल है ईद है फेस्टिवल तो इससे एक सेंटेंस बोला हब्बा ನಾನು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವೆನು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವೆನು ನಾನು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವೆನು ನಾನು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವೆನು देखो हब्बा फेस्टिवल ನಾನು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ईद के दिन ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವೆನು मैं जो है फेस्टिवल त्योहार के दिन ದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ नए कपड़े पहनूंगा ತೊಡುವೆನು हब्बा फेस्टिवल ನಾನು मैं हब्बद ईद के यानी फेस्टिवल के दिन उस दिन फेस्टिवल के दिन त्योहार के दिन ಹೊಸ बट्टे नए कपड़े ತೊಡುವೆನು पहनूंगा मैं ईद के दिन फेस्टिवल के दिन जो है नया कपड़ा पहनूंगा ओके नेक्स्ट क्या देखो ही वो सेंटेंस अब कुछ अलग दूसरा बनाएंगे अक्का कब्बिणा ये सभी है तो है नहीं तो इससे बनाएंगे अक्का अक्का का तो मेरी सिस्टर ओके इससे सेंटेंस बनाओ करके देना तुम्हें अक्का अक्का
ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಅಮ್ರೀನ್. ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ಅಮ್ರೀನ್. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು, ಮೈ एल्डर सिस्टर नेम, मेरी बड़ी बहन का नाम अक्का, एल्डर सिस्टर. नन्ना मेरी, अक्कना बड़ी बहन का नाम, हेसरू अमरीन, मेरी बड़ी बहन का नाम है अमरीन. अक्का नन्ना अक्कन हेसरू, मेरी बड़ी बहन का नाम है अमरीन. नन्ना अक्कन हेसरू अमरीन, मेरी बड़ी बहन का नाम है अमरीन. नन्ना ಅಕ್ಕನ बड़ी बहन का ಹೆಸರು नाम अमरीन, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು अमरीन. ओके, इस तरह से लिखना. अक्का का तो बड़ी बहन, तो क्या लिखती? नन्ना अक्कन ಹೆಸರು अमरीन, मेरी बड़ी बहन का नाम है अमरीन. कब्बिणा, कब्बिणा का तो क्या? आयरन. कब्बिणा का तो आयरन, लोहा. कब्बिणा से क्या बना सकती? कब्बिणा ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ, लिखो कौन एक सेंटेंस, सिंपल एक सेंटेंस. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ. ಕರ್ಕೊ, लिखो सिंपल सेंटेंस. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ, कारखाने इधे. भद्रावती में, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ, ಭದ್ರಾವತಿ में ಕಬ್ಬಿಣ का तो आयरन. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ. ओके, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ. भद्रावती में आयरन का जो है कारखाने, फैक्ट्री है. भद्रावती में आयरन का कारखाने है, फेस्टिवल. इसी तरह से मेक मोर एंड मोर सेंटेंस बनाओ, बच्चों को दियो तो दे विल लर्न. इसके साथ थोड़े कम्युनिकेशंस के का तो क्या वो तुम ना समझा. तो ओदू यानी पढ़ो, ओदू यानी पढ़ो. कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स को वो समझा रहा हूँ. ओदू मतलब पढ़ो. बरे इरी का तो लिखो, बरे इरी लिखो. बन्नी आओ, बन्नी आओ. जाओ होगू, जाओ होगू. एळु खड़े हो जाओ, एळु खड़े हो जाओ. कूद को बैठो, कूद को बैठो. ओडू भागो, ओडू का तो भागो. ओडू अलग है, वोदू अलग है. वोदू का तो पढ़ो, ओडू का तो भागो. ओके, सुबह का क्या बोलती हैं? गुड मॉर्निंग को शुभोदया, गुड मॉर्निंग शुभोदया, सुबह खैर, उसको कन्नड़ा बोलते हैं शुभोदय. आफ्टरनून को शुभ मध्याह्न, गुड आफ्टरनून यानी दोपहर बखैर. अब शाम बखैर है, ओके, तो उसको बोलती शुभ संजे, शाम बखैर. तो इस तरह से गुड इवनिंग, शुभ संजे. ओके, तो इस तरह से सेंटेंस जो है कन्नड़ा में भी बात करने के छोटे मोटे तुम ना आना. बेगा नडी, जल्दी चलो. बेगा बा, जल्दी आओ. ಬೇಗ ಹೋಗು, ಜಲ್ದಿ ಜಾओ. ಕೊಡು, ದಿಯೋ, ಕೊಡು, ದಿಯೋ. ತಗೋ, ಲ್ಯೋ, ತಗೋ, ಲ್ಯೋ. ನನಗೆ ಕೊಡು, ಮುಜೆ ದೋ, ನನಗೆ ಕೊಡು, ಮುಜೆ ದೋ. ನೀನು ತಗೋ, ತುಮ್ ಲ್ಯೋ, ನೀನು ತಗೋ, ತುಮ್ ಲ್ಯೋ. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ತುಮೆ ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ತುಮೆ ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನನಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಮುಜೆ ಪಾನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು, ಮುಜೆ दूध चाहिए. ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು, ಮುಜೆ ನಾಶ್ತಾ चाहिए. ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಕು, ಮುಜೆ ಖಾನಾ चाहिए. ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಮುಜೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ चाहिए. ನನಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಮುಜೆ ಮೆಟ್ರೋ की टिकट चाहिए. ओके, ನನಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಮುಜೆ ಪ್ಲೇನ್ की टिकट्स चाहिए. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತುಮ್ ಕहाँ जाना चाहते हो. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತುಮ್ ಕहाँ जाना चाहते हो. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ. ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಬೇಕು, मैं मेजेस्टिक जाना चाहता हूँ. ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, मैं एयरपोर्ट जाना चाहता हूँ. ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು, मैं रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूँ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು, मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ. ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, मैं कोर्ट को जाना चाहता हूँ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, तुम कहाँ हो. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ मैं बस में हूँ मैं फैक्ट्री में हूँ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮದ್ರೆಸಾದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ मैं मदरसे में हूँ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ मैं हॉस्पिटल में हूँ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ मैं कार में हूँ ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ मैं बाइक में हूँ ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ मैं रेलवे स्टेशन में हूँ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ मैं एयरपोर्ट में हूँ ओके इस तरह से ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ तुम कब आओगे ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ मैं कल आऊँगा धन्यवाद थैंक यू ये सब सिंपल दयविಟ್ಟು प्लीज़ कर जब बोलते हो दयविಟ್ಟು इस तरह से बोलो ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ कैन यू हेल्प मी ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ कैन यू हेल्प मी हाँ ಹೌದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ yes I will help you ನೀನು ತಗೋ you take ನೀನು ಬರೆ तुम लिखो ನೀನು ಓದು you read ನೀನು ಕೇಳು तुम सुनो ನೀನು ಕೇಳು तुम सुनो ನೀನು ನೋಡು तुम देखो ನೀನು ಓಡು तुम भागो ನೀನು ಏಳು तुम खड़ो ನೀನು ಕೂತ್ಕೋ तुम बैठो ನನ್ನ ಪೆನ್ ಕೊಡು ಗಿವ್ ಮೈ ಪೆನ್ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಕೊಡು ಗಿವ್ ಮೈ ಬುಕ್ ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡು ಗಿವ್ ಮೈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡು ಗಿವ್ ಮೈ ಟಿಕೆಟ್ ನನ್ನ बैग कोडो गिव माई बैग नन्ना होमवर्क बुक कोडो गिव माई होमवर्क बुक तो इस तरह से तो कन्नड़ा के भी कुछ जो है तुम ना छोटे मोटे जो है सिंपल वर्ड्स भी जो है कम्युनिकेशन के सिखाया हूँ तो ये हुआ तो यहाँ तक जो है मैं बेसिक क्लास किया हूँ